आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे साइंसी और सनती तहकीक की कौंसिल CSIR सोसाइटी की वर्चुअल मीटिंग की सदारत करेंगे। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कोविड से बचाव के टीके आलमी सतह पर दस्तयाब कराने के अमरीकी मंसूबे के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से फोन पर बात की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए नैनो फाइबर तकनीक पर मबनी एम्फोटेरिसिन B की खाने की गोलियां तैयार की हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से OPD खिदमात शुरू हो रही हैं। अमरीका अपने शहरियों पर चीन की उन दर्जनों तकनीकी और दिफाई कंपनियों में सरमाया लगाने पर पाबंदी आयद करेगा जिनके मुबैना तौर पर फौजी राब्ते हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 135 करोड़ भारतीय शहरियों की नेक ख्वाहिशात टोक्यो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले मुल्क के नौजवानों के साथ हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से दिन में 11 बजे साइंसी और सनती तहकीक की कौंसिल CSIR सोसाइटी की मीटिंग की सदारत करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन भी मीटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। यह सोसाइटी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत साइंसी और सनती रिसर्च के शोबे का हिस्सा है। पूरे मुल्क में फैली हुई 37 लैब्स और 39 मुतल्लिका मराकिज के जरिए ये अपनी सरगर्मियां चलाती है। नामवर साइंसदान, सनतकार और साइंसी वजारतों के आला ओहदेदार इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिसकी सालाना मीटिंग होती है। वजीर आजम CSIR के सदर भी हैं। वो CSIR मीटिंग की सदारत करते हैं। पिछले साल जनवरी में मुल्क में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के बाद से CSIR की साइंसी बरादरी ने मुश्किल की इस घड़ी में गैर मामूली काविशें की और वबा से लड़ने में कई तरह से ताउन किया। CSIR ने मुश्किल को मौके में तब्दील कर दिया और अपनी तारीख में पहली मर्तबा CSIR ने अपनी पूरी ताकत एक मसले में लगा दी, जो कोविड-19 है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अचानक एक कदम उठाते हुए CBSE की 12वीं क्लास के तलबा के साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए। वजारत तालीम ने इस गुफ्तगू का एहतमाम किया था और तलबा के वालिदैन ने भी इसमें शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के तलबा ने इस वर्चुअल बातचीत में हिस्सा लिया। वजीर आजम जब गैर हिंदी इलाकों के तलबा से बात कर रहे थे तो उन्होंने तलबा के साथ एक करीबी राब्ता कायम करने की खातिर उनकी ही जबान के अल्फाज इस्तेमाल किए। जनाब मोदी ने तलबा की मुस्बत सोच और अमली रवैया अपनाने के लिए उनकी तारीफ की और कहा कि ये मुल्क के लिए बड़ी खुशी की बात है कि तलबा सभी तरह की दुश्वारियों और चैलेंजों को ताकत में बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि यही मुल्क की ताकत भी है। वजीर आजम ने गुफ्तगू के दौरान तलबा के एतमाद को भी सराहा। अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12वीं में टॉप करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षा है लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉप पर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसके जीवन आपके सर आभारी रहे। वजीर आजम ने तलबा से कहा कि उनके तजुर्बात बहुत अहमियत के हामिल हैं और ये उनकी जिंदगी के हर मरहले में काम आएंगे। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि कोविड वबा के दौरान तलबा ने एक नए अंदाज से ये सबक सीखे हैं और इस दुश्वार वक्त में मुल्क के टीम जज्बे की कुव्वत को देख लिया है।
जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि वो 5 जून को यौम माहौलियात पर माहौलियात के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। वजीर आजम ने उनसे ये भी कहा कि वो 21 जून को योग के बैनुल-अक़वामी दिन पर अपने घर वालों के साथ योग आसन करें। जनाब मोदी ने तलबा से जोर देकर कहा कि टीकाकारी के रजिस्ट्रेशन के अमल में अपने अरकान खानदान और पड़ोसियों की मदद करें। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने आलमी सतह पर कोविड वैक्सीन दस्तयाब कराने से मुताल्लिक अमरीकी मंसूबे के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी लीडरों के साथ फोन पर बात की। मोहतरमा कमला ने लीडरों को बताया कि अमरीका कोविड वैक्सीन के पहले 2 करोड़ 50 लाख टीके उनके मुतालिका मुल्कों और दीगर को फराहम करना शुरू करेगा। जून के आखिर तक आलमी सतह पर कम से कम 8 करोड़ टीके दस्तयाब कराने से मुताल्लिक अमरीकी इंतजामिया के फ्रेमवर्क के एक हिस्से के तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। मुल्क में अब तक 22 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। 99 लाख सेहत कारकुनों को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 68 लाख से ज्यादा सेहत कारकुनों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ 96 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगा दिया गया है, जबकि 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। वजारत सेहत ने कहा है कि आला तरीन सतह पर टीकाकारी के अमल का बाकायदगी से जायजा लिया जा रहा है और इसकी निगरानी की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कोविड-19 को फैलने से रोकने और इससे निपटने के लिए टीकाकारी एक अहम सुतून है। कल मजमूई तौर पर 26,24,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इनमें से 24 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया, जबकि 2,20,000 से ज्यादा अफराद ने दूसरा टीका लगवाया। कल ही 18 से 44 साल तक की उम्र के 14 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया, जबकि 27,000 से ज्यादा लोगों ने दूसरा टीका लगवाया। इस तरह इस उम्र के 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद को टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम इस साल 16 जनवरी को शुरू की गई थी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद ने कोविड के इलाज के बाद फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने की गरज से नैनो फाइबर तकनीक पर मबनी एम्फोटेरिसिन B की खाने की गोलियां तैयार की हैं, जिसे MB का नाम दिया गया है। फिलहाल MB इंजेक्शन की शक्ल में दस्तयाब है। IIT हैदराबाद के तहकीककारों ने इस टेक्नोलॉजी को दानिशवराना इमलाक के हुकूक से अलहदा रखने और इस दवा की बड़े पैमाने पर तैयारी की गरज से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए तैयार रखने का फैसला किया है। केमिकल इंजीनियरिंग के महकमे के प्रोफेसर सप्ताऋषि मजुमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने 2 साल पहले काला आजार बीमारी के लिए कारगर रहने वाली खाने की दवा MB का मुताला किया था। तहकीककारों को एतमाद है कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर दवा की तैयारी के लिए अदविया साजी के मुनासिब साझेदारों को मुंतकिल किया जा सकता है। तहकीककारों ने कहा है कि काला आजार के इलाज को इस वक्त मुल्क में मुकोरमाइकोसिस के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि खाने की इस दवा की फौरी तौर पर तिब्बी आजमाइश की जानी चाहिए ताकि दवा की दस्तयाबी में इजाफा किया जा सके। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में OPD खिदमात आज से काम करने लगेंगी। इससे गैर कोविड मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रियासती सरकार ने सेहत मराकज में दाखिल मरीजों के साथ साथ बाहर से आने वाले मरीजों के लिए खिदमात खोलने के बारे में हुक्मनामा और जरूरी रहनुमा हिदायत पहले ही जारी कर दी हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। OPD खिदमात को शुरू करने का फैसला रियासत में मुसलसल कम होते कोरोना के मामलों के मद्देनजर किया गया है और इससे मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ रहे लाखों मरीजों को राहत मिलेगी। RT-PCR और TrueNet जांच रिपोर्ट के बाद पहले से तयशुदा ऑपरेशन के साथ ही नए ऑपरेशन भी अब मुकम्मल किए जा सकेंगे। इस सिलसिले में जारी हुक्मनामे के मुताबिक अगर किसी अस्पताल में अभी भी कोरोना के मरीज होंगे तो उन्हें जिले के L2 सतह के नोडल अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा और उसके बाद उस अस्पताल को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही OPD शोबा शुरू किया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक हर तिब्बी मरकज पर बुखार की जांच के लिए फीवर क्लिनिक होना जरूरी होगा। इसके साथ ही हामिला खवातीन को इलाज की हर सहूलियत फराहम करने के साथ ही सिजेरियन ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी करने के साथ ही दीगर मुतालिका सलाह भी दी जा सकेगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
अमेरिका के सदर जो बाइडन अमेरिकी शहरियों पर चीन की उन दर्जनों तकनीकी और दिफाई कंपनियों में सरमाया लगाने पर पाबंदी आयद करेंगे जिनका मुबैना तौर पर फौजी राब्ते हैं। ये नया हुक्मनामा 2 अगस्त को नाफिज होगा। बड़ी मवासलाती कंपनी हुआवेई समेत 59 फर्मों पर इसका असर पड़ेगा। इस इकदाम के जरिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किए गए पहले के हुक्मनामे में तौसीह की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की नेक ख्वाहिशात टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले मुल्क के नौजवानों के साथ हैं। उन्होंने आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से मुनक्किदा एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवान खेलों का एक मजबूत और वलवला अंगेज कल्चर तैयार कर रहे हैं और खेल कूद को मुल्क में कौमी अहमियत हामिल है। खेलों के वजीर किरण रिजिजू और खेलों की वजारत के सीनियर ओहदेदार मीटिंग में मौजूद थे। कल टोक्यो ओलंपिक्स की 50 रोजा उल्टी गिनती के मौके पर जनाब किरण रिजिजू ने टीम इंडिया की सरकारी ओलंपिक किट जारी की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। देश का खेल मंत्री होने के नाते जब प्रधानमंत्री जी का स्तर से खेल के बारे में खुद बात करते हैं और खुद हर चीज का जायजा लेते हैं तो इसका मतलब सरकार का मंशा देश में खेल का माहौल बनाना है। इसमें बहुत बल मिलने जा रहे हैं। हमारा लंबा लक्ष्य है, लेकिन इस वक्त जो हमारा टारगेट है टोक्यो ओलंपिक्स का, खास करके मैं खिलाड़ियों को, उनके कोचेस हैं और उनके टेक्निकल टीम है, मैं उसको बधाई देता हूं। हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए जो भी तैयारी करना है, सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। इत्तलात और नशियात की वजारत ने कौमी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बेदारी को फरोग देने की गरज से तमाम प्राइवेट आम तफरीही टेलीविजन चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है। इन चैनलों से कहा गया है कि वो बार बार आने वाले वक्फों, खासतौर पर प्राइम टाइम के दौरान एक टिकर के जरिए या ऐसे ही किसी मुनासिब तरीके से हेल्पलाइन नंबरों को फरोग दें। जुनूब मगरबी मानसून केरला पहुंच गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि लक्षद्वीप, केरला और तमिलनाडु के जनूबी हिस्सों में मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि अगले 2 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून केरला के बकिया हिस्सों, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ और इलाकों और कर्नाटक के कुछ साहिली इलाकों और रायलसीमा में पहुंच जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा, मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 दिन में मानसून केरला की रिमेनिंग पार्ट्स और तमिलनाडु की और कुछ हिस्सा, कर्नाटक की कुछ हिस्सा में मानसून आ सकता है। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल में भी मानसून आगे बढ़ेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों में मुतफर्रिक खबरें शह सुर्खी बनी हुई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान फोन पर बातचीत की खबर को इनकलाब ने सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस सुर्खी को अपने पहले सफे पर शाया किया है कि अमित शाह ने गुजरात में 9 ऑक्सीजन प्लांटों का इफ्तिताह किया। शेयर बाजार नई बुलंदी पर यह खबर भी बेशतर अखबारों ने सुर्खी के साथ शाया की है। अखबार मशरिक ने इस खबर को सुर्खी बनाया है कि आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात का जायजा लिया, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने फौजी सरबराह का यह बयान सुर्खी बनाया है कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने साइकिल के लिए खुसूसी रूट बनाने पर जोर दिया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे साइंसी और सनती तहकीक की काउंसिल CSIR सोसाइटी की वर्चुअल मीटिंग की सदारत करेंगे। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कोविड से बचाव के टीके आलमी सतह पर दस्तयाब कराने के अमरीकी मंसूबे के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से फोन पर बात की। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से OPD खिदमात शुरू हो रही हैं। अमरीका अपने शहरियों पर चीन की उन दर्जनों तकनीकी और दिफाई कंपनियों में सरमाया लगाने पर पाबंदी आयद करेगा जिनके मुबैना तौर पर फौजी राब्ते हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 135 करोड़ भारतीय शहरियों की नेक ख्वाहिशात टोक्यो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले मुल्क के नौजवानों के साथ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।